कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, रिकास्ट करने का, मेल्ट करने के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 3 स्पेयर्स है, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बना रहे हैं, जैसा फिगर में दिख रहा है, बस 3 स्पेयर को मेल्ट करके बड़ा स्पेयर बन रहा है। मुझे इसका रेडियस बताना है। जब आपके पास ये 3 स्पेयर है तो इन तीनों स्पेयर्स के वॉल्यूम को बस ऐड कर दो, क्योंकि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तीनों का मिलके इसमें चला गया। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास 3 ग्लासेस में जूस थे और मैंने उन तीनों ग्लासेस के जूसेस को एक बड़े जग में डाल दिया। अब बताना जग की कितनी हाइट हो गई, बस ऐसा क्वेश्चन है। तो उन तीनों वॉल्यूम्स को मिलाया ना हमने, ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तीनों स्पेयर्स के वॉल्यूम से मिलके एक बड़े स्पेयर का वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर। ये तीनों स्पेयर का वॉल्यूम ऐड करो, तो इन तीनों स्पेयर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r1 का क्यूब, इसको r1 मान लेना रेडियस को, दैट्स r2, दैट्स r3, इसका क्या माना है रेडियस, कैपिटल R, जो हमें फाइंड करना है। 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4/3 पाई r3 का क्यूब इज इक्वल टू है 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल होगा, अभी नहीं करते हैं कैंसिल, रुको पहले कॉमन ले लेते हैं। r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब किसके इक्वल करेंगे बच्चों, कैपिटल R क्यूब। r1 मीन्स 6 का क्यूब, r2 मीन्स 10 का क्यूब। Now 6 cube is 8 cube is 64 into 8 करना पड़ेगा। 6 is 48 and 3 50, 512 and 1000। तो ये तीनों को ऐड करेंगे। अब तीनों को ऐड करने के बाद बस क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो ऐड कर ही देते हैं। 512 है और 216 है, 1728। एक बार ये देख लेते हैं कि इसका क्यूब है, इसके लिए इसका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पॉज करता हूँ, नोट कर लो बेटा। बता देते हैं पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ 20 मीटर डीप वेल विद द डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. So बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एक वेल कुआं तो डेफिनेटली सिलेंडर फॉर्म में ही होता है ना, इसको डग किया मतलब इसको खोदा है हमने। तो किसी चीज को डग करेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगी बाहर, और वो जो मिट्टी यहां से बाहर निकली उसका हमने ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना लिया। तो एक क्यूबॉइड शेप का हमने प्लेटफॉर्म बना लिया, जिसकी लेंथ कितना दे रखी है 22 और ब्रेथ 40। हाइट हमें बस पता लगानी है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों जितना वॉल्यूम यहां से मिट्टी या सॉइल बाहर निकली होगी, अब देखिए यहाँ ना सॉइल ना लिख के अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ भी सॉइल को ही बोला गया है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ से बाहर निकला होगा उतना ही वॉल्यूम हमारा क्यूबॉइड का बना है। तो इसका रेडियस बोलो 7/2। 7/2, 7 डायमीटर दे रखा है, हाँ। हाइट 20 मीटर, हाँ मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू, सिलेंडर के ब्रैकेट में वेल लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैसे शेप का है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आई थिंक सबको आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म L इंटू पाई 22/7। रेडियस बच्चों 7/2। हाइट
हाइट। तो यहां पर हम 22 और 14 को भी नीचे ले आएंगे। 7/2 और अपॉन में ये आ गया 22 और हमें बस क्या फाइंड करनी है। So 7 2s are 14, 2 से 22 किस पे कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 के टेबल से 22, 2 into 20 किस पे 10 पे, 2 5s are 5/2 हाइट आ गई है विच इज 2.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नोट करो। पर हमने क्या किया, हमने एक वेल डिग किया जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। जो हमारा अर्थ निकला बाहर, जो भी एम्बार्कमेंट हमारा, जो भी हमारा डिगिंग सॉइल बाहर निकला, हमने उससे उसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी। देखो इधर ध्यान से समझना, इसको समझना जरूरी है। ये जमीन है आपकी, दैट द लेवल ऑफ अर्थ, यू आर स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ खड़े और आपने यहाँ पे इधर डिगिंग किया तो ये वेल बन गया। बता, इतना क्लियर है। जो मिट्टी निकली आपने कहा अरे यार यहाँ बच्चे गिर जाएंगे खेलते रहेंगे, तो मैं क्या करता हूँ इसकी बाउंड्री बना देता हूँ। समझ आ गया आपको? देखो ये आपने बाउंड्री बना दी। तो जो कुआं होता है, वेल होता है, आप देखते हो आप थोड़ा हाइट पे होता है, यहाँ से देखते हैं फिर तो हमें पानी दिखता है नीचे, ऐसा होता है ना, ऐसे बना होता है ना। यहाँ से फिर आप मतलब ये यहाँ रोप है, ये बकेट अंदर डालते हैं और पानी बाहर निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी की बाउंड्री बना दी। और वो जो बाउंड्री बनाई ना, उसकी विड्थ, ये चौड़ाई, ये थिकनेस हमें दे रखा है 4 है और हमें इसकी हाइट बतानी है। कुछ बात समझ में आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जितना वॉल्यूम आपने वेल का निकाला है उतने ही वॉल्यूम की बाउंड्री बनी होगी, यस और नो? तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है ये भी? सिलेंड्रिकल। तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बाउंड्री भी सिलेंड्रिकल शेप की है, पर इसके रेडियस को कैपिटल आर और एच को भी कैपिटल आर ले लो ताकि अलग अलग हो। वेल का डायमीटर 3 है, रेडियस कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 3/2 का स्क्वायर, हाइट 14। अब यहां बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना, ये इसको ध्यान देना, ये सर्कल तो डग जितनी, ये वेल जितना होगा ना, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से हमने बनाया यहाँ पे, यहाँ नीचे वेल है, कुआं यहाँ पे, तो ये सर्कल तो वेल जितना होगा, इसका रेडियस कितना है 3/2, और ये यहां से अगर ये पूरा रेडियस निकालना है तो 3/2 में ये इतनी वाली थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी। कितने बच्चों को क्लियर हुआ? तो 3/2 होता है 1.5, कितना आया ये, समझ में आया आपको? तो ये आपके पास रेडियस थी वेल वाली, आपने क्या ऐड किया, थिकनेस, ये थिकनेस ऐड कर दी तो आपको पूरी रेडियस मिल गई। ये किसकी रेडियस है, बाउंड्री वाली। बाउंड्री क्या, जो सिलेंडर ऊपर बाउंड्री बनी हुई है। तो रेडियस कितनी आई, इनटू में 5.5 दो बार क्यों लिख रहे हो, स्क्वायर है, एच आपको निकालना, 3 का स्क्वायर 9/2 हो 9/4। क्या आप इसको सॉल्व करके हाइट निकाल लेंगे खुद से? वैसे तो इजी है, यहाँ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ 10, ये 2 के टेबल से कैंसिल करो, 2 7 are 14, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 2 are 10, कितना आया, एक 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल हुआ, 11, 63/11 को सॉल्व कर लेना, राइट कर लो। एक सेकेंड यहाँ नोट मत करो, सिलेंडर, बातें कहाँ हो रही है, सिलेंडर के 2 रिंग्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 2 रिंग्स दिख रहे हैं ना, तो याद करो जो ऐसे वाला सिलेंडर होता था उसका फॉर्मूला लिखवाया भी था पहले, कैपिटल आर माइनस 2 रेडियस है ना इसकी, तो बड़े वाला आर है, एक छोटे वाला आर है,
दिस माइनस दिस करेंगे, ना कि दिस माइनस दिस कर देंगे। वो ये सर्कल कैसा दिख रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं ना, 2 सर्कल दिख रहे हैं ना। पाई यहाँ पे हो जाएगा r माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब कर लोगे? तो r कितना, बड़े वाले रेडियस कितना आया था अभी? 4 प्लस 1.5, और यहाँ पे छोटे वाला रेडियस कितना था? 1.5 इंटू में h। जब भी ये सॉल्व करते हैं ना तो कोशिश करा करो स्क्वायर ना निकालो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी ए माइनस बी। कर लोगे इसको सॉल्व? इसको प्लस करके कितना आएगा? 7, और माइनस करके आपके पास कितना आ रहा है? 4। अब कर लेना, ऑफ कर दो एक बार। आप बोल दो यार युवराज तुम, अच्छा युवराज तुम। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है जिसका सिलेंड्रिकल शेप है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 दे रखा है, जो कि पूरा कंप्लीटली फुल है आइसक्रीम से। और आपको करना क्या है? द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। आइसक्रीम को कोन्स में भरना है, ठीक है? पर कोन में कुछ ऐसे भरना है कि पूरा कोन भी भरना है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बन जाना चाहिए, ठीक है? टॉप पे हमें बताना है कितने नंबर ऑफ कोन्स भर पाएंगे। देखो यहाँ पे एक ऐसा वेसल है सिलेंडर जैसा, जो कि पूरा किससे कंप्लीटली फिल्ड है? आइसक्रीम से, ठीक है? सिलेंड्रिकल vessel filled with आइसक्रीम। हमने इससे क्या भरने हैं? कोन। कुछ ऐसे किए, कोन फिल करना है और ऊपर कैसे आना चाहिए? जैसे हम सॉफ्टी खाते हैं ना, तो कोन उसके ऊपर पूरा एक हेमिस्फीयर आना चाहिए एक्स्ट्रा। पूछा है कि तुम कितने कोन्स को फिल कर पाओगे। अब जब भी बोला था नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने होते हैं, किसी चीज का नंबर निकालना होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? ऊपर टॉप पर रखते हैं बड़ी चीज का वॉल्यूम, डिनोमिनेटर। मैंने हिंट दिया था ना पिछले बार जब ऐसा क्वेश्चन आया था। तो एक बार बताओ कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, एक आइसक्रीम का, एक आइसक्रीम कोन का, या पूरे सिलेंडर वेसल का? तो बस आपको निकालना है नंबर ऑफ कोन्स। तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के ऊपर क्या बन रहा है? आइसक्रीम का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उल्टा कर दिया, ऊपर बड़े वाला वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में क्या है? वॉल्यूम ऑफ ये कोन प्लस हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर का सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। सिलेंडर का हमारे पास रेडियस कितना है? ये कैपिटल ले लो। कितना बच्चे? डायमीटर 12 है, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 6, हाइट 15 और कोन का हाइट है 12, डायमीटर 6 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 है इसका, तो रेडियस। और बच्चों जो कोन की रेडियस होगी वही उसकी हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हेमिस्फीयर कोन के जितना ही तो होगा। कभी देखा ऊपर छोटा सा सर्कल रख दिया आइसक्रीम का, कोन इतना बड़ा है? नहीं, तो हेमिस्फीयर आपके कोन के जितना ही होगा एग्जैक्टली। तो पाई, यहां से पाई कॉमन ले लें ताकि ऊपर वाले पाई से कैंसिल हो जाए। कैपिटल आर की वैल्यू बोलो, 6 का स्क्वायर और हाइट कितनी है? यहां से पाई हमने कॉमन ले लिया, नीचे दोनों तरफ 3 दिख रहा है, 3 भी बाहर ले लो। आर का स्क्वायर बोलो, 3 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? प्लस यहाँ पे पाई बाहर जा चुका है, 3 बाहर जा चुका है, सिर्फ 2 बचा। और आर कितना है इसका भी? 3 का क्यूब। वैसे मैं आर को भी बाहर ले सकती थी पर चलो कोई बात नहीं। पाई से पाई
कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर इंटू में यहाँ पे 3 का स्क्वायर। बच्चों 3 यहाँ पे देखो 2 है ना, यहाँ पे 3 कितने हैं, एक कॉमन ले लिया, ये वाला नीचे वाला 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा एक ही 3 और 12 3 सर 48 लिख दिया। देखो दिमाग बहुत सही चल रहा है। एक 3 बाहर जा चुका है, यहाँ 2 3 बचे हैं, क्योंकि 3 की पावर 3 है ना, इसका मतलब 3 3 है, एक बाहर जा चुका है तो 2 3 बचे, 3 3 9, 2 3 है ना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 18। ये क्या आंसर 36 और 18 कितना होगा तुम्हारे पास, बस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गॉट योर आंसर। इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा यहाँ लिखना, डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ कोन्स। करो नोट कर लो, ध्यान से सीखो इसे। अब एवरीवन पहले इंपॉर्टेंट याद करो इसको, 6th क्वेश्चन को आता है एग्जाम में। बोला है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स आप लोगों के पास यहाँ पर बन सकते हैं जिसमें डायमीटर कितना है सिल्वर कॉइन्स का, ओके, और थिकनेस है 2 mm। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मस्ट हैव मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड डायमेंशन दिस दिस दिस। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखेंगे एवरीवन। बेटा कॉइन को अगर बहुत क्लोजली देखो ना, एक कॉइन, तो कॉइन कुछ ऐसा दिखता है, यस, और ये एक सिलेंडर जैसा शेप नहीं है, साइड में हाइट और ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, बोलो ऐसा कॉइन होता है। कॉइन को ध्यान से देखना, उसकी कॉइन की थोड़ी सी थिकनेस होती है, और उस कॉइन नहीं कोई मैं दिखा लेती हूँ ना, तो आप लोग घर में जाके अपने अपने कॉइन्स देखेंगे, ठीक है। सो कॉइन इज फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और हमें इसको क्या करना है, बोला है कितने कॉइन्स आपको यूज आप करोगे, उनको मेल्ट करोगे कि आप उससे क्या बना लोगे, एक क्यूबॉइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा बच्चों, कॉइन स्मॉल है या क्यूबॉइड स्मॉल है, क्यूबॉइड, कैसी बातें कर रहे हो, कॉइन स्मॉल है क्योंकि बहुत सारे कॉइन मेल्ट हो रहे हैं, उनसे क्यूबॉइड बन रहा है, तो कॉइन स्मॉल है, इसको हम नीचे रखेंगे, और बड़ा कौन है, वॉल्यूम किसका बड़ा है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर है। बच्चों सारी वैल्यूज दी हुई है, इसका कैलकुलेशन अभी तुम करोगे, पॉज करो और मुझे बताओगे आंसर क्या है। 6 का कैलकुलेशन अभी तुम लोग कर लोगे, जहां प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछोगे। हम आते हैं 7th पे, लास्ट इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे। अ सिलेंड्रिकल बकेट, बकेट है ना, थोड़ा आपकी वहां बुक में मिला रहा है, 32 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस दे रखा है बच्चों, उसको हमने सैंड मिट्टी से पूरा भरा हुआ है, और हमने उसको एम्प्टी किया तो कॉनिकल हीप बन गया, मिट्टी का ही बनेगा, सैंड का ऑफ कोर्स, उसमें से डायमंड तो निकलेगा नहीं। हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज दिस एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप। स्लैंट हाइट भी निकालना है क्या, है ना, हाँ। देखो इधर ही, देखो एक यहाँ पर बकेट था बेटा, बकेट कुछ ऐसा ही होता है बेटा, बकेट इधर देखो, तो बकेट था ये, इसमें क्या पूरा भरा हुआ था, क्या फिल था, सैंड, वाटर, इसीलिए पूछा क्या फिल था, क्योंकि बकेट का तुम लोग पानी से रिलेट करते हैं, मिट्टी है भैया, सैंड है, वाटर, होश में आओ, सैंड है, तो बकेट को जब खाली किया तो इस तरीके से ढेर बन गया एक कॉनिकल हीप। ये क्या है, बकेट है, तो बच्चों बकेट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वाला कॉनिकल हीप बनेगा ना, यस और नो। तो हम लोग बकेट का वॉल्यूम, बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बकेट इज शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप
बकेट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बकेट सिलेंडर है। कॉनिकल हीप 1/3। बच्चों पाई से पाई कैंसिल, कोई बच्चा आर से आर कैंसिल नहीं करेगा, दोनों का अलग अलग रेडियस है। बोलो बकेट का रेडियस कितना है? 18 बकेट का रेडियस 18 सेंटीमीटर। 18 इंटू 18। बकेट की हाइट 32 और हमारे पास कोन की रेडियस निकाल दी है, निकालनी है। रेडियस हाइट दोनों निकाल दी है। हाइट दी होगी फिर हमें। हाइट दी है कॉनिकल, हाँ हाइट दी है। हाइट कितना है? 24। और रेडियस हमें निकालना, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं, 3 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे। बच्चा 3 8 24। एज की टेबल में 32 किस पे आता है? अब बच्चों 18 इंटू 18 है क्या? 4 को लिख दो 2 इंटू 2। मैं जान के ऐसा लिख रही हूँ। 2 का भी स्क्वायर चल रहा है, 2 भी 2 बार लिखा है, 18 भी 2 बार लिखा है, तो 2 इंटू 18 का क्या कर देते हैं? 2 इंटू 18 कितना होता है? 36। तो बेटा स्क्वायर से स्क्वायर, रेडियस कितनी आ गई? 36 आ गई। समझ आ रहे हैं बच्चों? स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ। रेडियस कितना और हाइट कितना है कोन का? 24। दोनों का स्क्वायर करेंगे एंड रूट में जो भी आएगा क्यूब रूट उसको स्क्वायर रूट कर देंगे।